नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में और कालांवाली के उप मंडल अधिकारी कार्यालय में जो है इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आपको बता दें कि आज क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो है वो कालांवाली में घोषित हो चुके हैं और उसके मद्देनजर अगर बात करें तो तमाम कैंडिडेटों ने जो है वो अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया और आज जो है वो नामांकन पत्र वापस लेने की और चुनावी जो प्रत्याशी हैं उनको चुनावी निशान यानी कि सिंबल मिलने का दिन जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है वो यहाँ पे आकर के अपना चुनावी सिंबल जो है वो चयन कर रहे हैं। उसके लिए लगातार प्रत्याशी जो वो आ रहे हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो किन प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो वापस लिया जाएगा, कौन से प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में बने रहेंगे, वो तमाम चीज़ें आज जो है वो यहाँ पे निर्धारित की जानी। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कशमकश चल रही थी, एक तरफ जो है वो प्रदीप जैन जो कि दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो टीशू प्रधान जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए। इससे पहले अगर बात करें तो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में गए, फिर उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके जो है वो बीजेपी में आए और अब बीजेपी में आने के बाद वो भी जो है वो लगातार अपना दावा पेश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक चर्चा और भी है टीशू प्रधान की। एक खासियत और ये भी है कि टीशू प्रधान लगातार जो है वो कभी रानिया कभी कालांवाली, कभी रानिया कभी कालांवाली, इन दो विधानसभाओं के बीच में जो वो लगातार घूमते रहे हैं। खैर, उन्होंने भी जो दावा पेश किया था कि नामांकन पत्र जब दाखिल किया था तो उनसे सवाल भी किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी क्या आपको प्रत्याशी बनाएगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 3 बजे तक जो है वो उनको जो है वो टिकट यानी कि पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी घोषित होने का कागजात जो है वो जमा करवाने होंगे। तो ऐसे में उन्होंने जो वो जमा करवा दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो प्रदीप जैन की धर्मपत्नी की जगह पे टीशू प्रधान को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चुना है और अपनी टिकट पे या भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीशू प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। खैर, कांग्रेस की ओर से बात करें तो महेश जोरड़ा जो है वो चुनावी मैदान में है। इनेलो की ओर से बिट्टा अजीब सिंह जो है और बिट्टा उनको भी जो है वो बोल देते हैं, वो जो है वो चुनावी मैदान में है। और आम आदमी पार्टी की ओर से अगर बात करें तो रानी कौर हैं, वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के सामने एक जो है वो सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि विधायक जो है वो कालांवाली से कांग्रेस के हैं, शिषपाल केरवाला है, वो उनके साथ लगातार जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का पूरा कुनबा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो टीशू प्रधान को लेकर के 2 धड़े जो है वो हो चुके हैं। एक तरफ प्रदीप जैन जो चुनावी ताल ठोक रहे थे, दूसरी तरफ जो कि हलोपा के भी जो है वो हल्का अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ टीशू प्रधान। और टीशू प्रधान के साथ अगर बात करें तो जो जिला अध्यक्ष हैं डबवाली की रेणु शर्मा है, राजेंद्र सिंह देसू जो है वो उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन बाकी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो क्या टीशू प्रधान के साथ चलेंगे। और टीशू प्रधान के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, एक तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को एकजुट करना, एक साथ लेकर के चलना, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो प्रदीप जैन है जो उनके विरुद्ध में जो वो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिला है, टीशू प्रधान को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं टीशू प्रधान के लिए प्रदीप जैन भी जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उनको भी मनाना टीशू प्रधान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हो जाता है। और इसके साथ अगर बात करें तो टीशू प्रधान के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कभी वो रानिया में चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से डिमोशन हो करके जो है वो नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद की जो है वो टिकट मांगते हुए दिखाई देते हैं और उन पे लड़ते हुए भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद कालांवाली को छोड़ करके वो रानिया गए। अब रानिया के लोगों को साथ लेकर के यहाँ पे कालांवाली में इलेक्शन उनके द्वारा लड़ा जाना है, या फिर कालांवाली के लोगों को साथ में लेकर के ये इलेक्शन उनके द्वारा जो है वो लड़ा जाएगा, ये टीशू प्रधान ही बता सकते हैं। खैर, कालांवाली में उनका कितना जनाधार है, कितना वोट बैंक है उनके पास, क्या क्योंकि
क्योंकि मेहनत उन्होंने पूरी की पूरी जो की है पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो वो रानिया में करते हुए दिखाई दिए हैं। और अब एकदम से जब चुनाव आए हैं, रिजर्व सीट टूटी है और ओपन में जब यहाँ पे आई है तो यहाँ कालांवाली में अपना जो है वो दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में टीशू प्रधान के साथ किस तरह के लोग लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, क्या एक दिखावा मात्र करने से टीशू प्रधान के साथ लोग लगे हुए हैं, ये वाकई में टीशू प्रधान के साथ लोग जो है वो कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके जो है वो साथ चलते हुए दिखाई देंगे। वो तो आने वाले समय में चुनाव प्रचार किस ओर जाता है वो जो है वो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जो है वो 3 लोगों का साथ जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पे पूरे खुले तौर पे देखने को मिल रहा है। एक विधायक शिषपाल केरवाला हैं, दूसरे डॉक्टर केवी सिंह भी उनके नामांकन पत्र पे दाखिल करवाने के लिए आए थे, और तीसरा सरदार बलकौर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, तो वो भी जो है वो उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मजबूती अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को ये मिल रही है कि कालांवाली जो है वो पंजाबी बेल्ट है, पंजाबी इलाका है, और पंजाबी इलाका भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज़्यादा जो है वो तवज्जो देता है। तो ऐसे में इसी बीच में अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव इस शहर के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी जो है वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति कालांवाली शहर के लोगों ने जो है वो दिखाया था। अब ऐसे में मुकाबले में जो है वो 3 प्रत्याशी हैं, कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यतः मुकाबला अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है, बशर्ते कि अगर बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रदीप जैन या दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो एकजुटता के साथ लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर जो है वो टक्कर में आ सकता है, कड़ी टक्कर में आ सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का खेमा 2 हिस्सों में बटा रहता है या अलग अलग बटा रहता है, एक दूसरे की नीचे नीचे खिलाफत की जाती है, तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो संभावनाएं व्यक्त जो है वो की गई हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार चुनाव की हर अपडेट, हर कवरेज जो है वो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे कि आखिर किसको कितना समर्थन मिल रहा है, कौन कितना आगे चल रहा है और किसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आप लोगों तक रखेंगे। लेकिन तीनों ही प्रत्याशियों के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तीनों ही लोकल कालांवाली से है, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, और इस कारण से हो सकता है कि तीनों प्रत्याशी जो है वो मुकाबले में बने रहें। लेकिन मुख्य तौर पे अगर बात करें तो इनेलो और कांग्रेस, इन दोनों का जो है वो हो सकता है सत्ताधारी पार्टी का बेनिफिट कहीं ना कहीं टिशू प्रधान को जो है वो मिल जाए, लेकिन वो टिशू प्रधान पे डिपेंड करता है, वो पार्टी के तमाम वर्करों पे डिपेंड करता है कि सत्ताधारी पार्टी का जो बेनिफिट मिलने से जो जीत की ओर अग्रसर होने वाले हैं उसको वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते, या फिर लोगों की विरोधता का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखने को मिलता है। तमाम अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। और इस वीडियो को लेकर के, इस एनालाइज को लेकर के, इस आंकलन को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।